बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच इस वक्त ऑकलैंड में जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। 205 रन का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और इस वक्त पाकिस्तान 2 ओवर खेलकर 26 रन बना चुका है। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, जिन्होंने बिलाखिर वो जो 0 वाली स्ट्रीक थी वो तोड़ दी है। देखना ये कि मैच किसके नाम होता है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मीनवाइल अहमद सईद ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आज की कारकर्दगी अगर बात की जाए 204 रन एक बड़ा टारगेट है, लेकिन जिस तरह की अप्रोच अभी इस वक्त पाकिस्तानी बैटर्स दिखा रहा है, हो सकता है कि ये चेज हो जाए। देखिए, 200 प्लस रन जब भी होते हैं तो एक आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि जाहिर है आपने फिर खुला ही खेलना। देयर इज नो अदर वे टू गेट टू 200। अब इसमें यह है कि जाहिर है दोनों प्लेयर्स जो हैं वो उनको भी रन की जरूरत है। तो अच्छा है, पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर अ गुड गेम जहाँ पर अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए और अच्छी क्रिकेट पेश करे। अभी तक तो यही हो रहा है कि फाइट भी नहीं हो रही, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि इब्तिदा भी है, मौका भी है और जो अंदाज चाहिए वो भी ऐसा ही चाहिए कि आपने खुला ही खेलना है। और पिच अच्छा ही है जिसपे 200 हुआ है। अब ये भी नहीं कह सकते कि पिच अच्छा नहीं है, वैसे तो पिछलों पे भी वो बहुत अच्छा खेले। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो 7 बॉलर यूज किए गए आगा साहब की जानिब से और उन्होंने खुद भी एक ओवर करवाया जिसमें 13 रन पड़े। तो तसल्ली तो सबकी हुई है और खुशाइंद बात यह कि शादाब खान वाइस कप्तान ने अपना पूरा कोटा 4 ओवर्स का पूरा किया है 1 साल के बाद। जी हाँ, ये वाकई एक अच्छी चीज है कि उनको आज बॉलिंग करवाई गई है इवेंचुअली, वरना वो जब खुद भी मेन कह लें कि प्लेयर तो रहे हैं, वो वाइस कप्तान भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, तो वो कम ही होता है कि वो पूरी बॉलिंग करे। और ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनका पूरा बॉलिंग करना, उनको खुद इससे कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी गेम में फर्क आएगा इस चीज के साथ। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग सलमान भी समझते हैं जो 2 तब्दीलियां की गई, अबरार की इंक्लूजन, ऑल्दो उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर कंसीड किया है जिसमें हमने देखा आउट भी किया है, लेकिन साथ ही साथ अब्बास की इंक्लूजन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑन कार्ड थी क्योंकि जो पहले आप फास्ट बॉलिंग खिला रहे थे मोहम्मद अली और जांदाद, उनकी तरफ से कोई ज्यादा अच्छी कह लें कि फीडबैक नहीं था। जाहिर है वो रन पड़ रहे थे, विकेटें भी नहीं मिल रही थी, बासर नहीं नजर आ रहे थे, तो वहां पे फिर ये चेंजेस जो है इनएविटेबल हो जाते हैं, फिर ये होने ही होते हैं। तो अब्बास अफरीदी का तो पहले ही लोग कह रहे थे कि सरप्राइज है कि पहले पाकिस्तान खेला हुआ है, अच्छी बॉलिंग की हुई है, पहले इसको क्यों नहीं खिलाया। आप सीरीज में पहले अपने जो ट्राइड एंड टेस्टेड लड़के हैं वो भी यंग हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुराना है, कोई बहुत ज्यादा तजर्बाकार है तो जी उसको रेस्ट करा दें। तो वो हैरानकुन भी था कि उसका ना खेलना, लेकिन चले अब वो खेल रहा है। ये बात। अच्छा भट्ट साहब, 200 के चेज में जाहिर है कि हमें मतलब वो प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंटली आके हिट कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि सलमान यागा जो है वो अपना नंबर के ऊपर नीचे करने अगर आज जरूरत के मुताबिक। देखिए, पॉसिबल है, सिचुएशन जैसे जैसे वेरी करती है उसके साथ साथ आपको कई दफा फैसले लेने पड़ते हैं अपने। आप लो वैल्यू विकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो कप्तान समझते हैं कि अब उनकी खुद की जरूरत है वहां पे आके खेलने की, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चॉइस जो है ये हर वक्त खुली होती है, ओपन होती है और होनी भी चाहिए इस क्रिकेट में जिसमें लाइसेंस है मारने का। अच्छा सलमान भी, आपने चेंजेस की बात की और जहादाद को अगर बात किया जा सकता तो हसन नवाज ने पहले 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, तो उस्मान खान का अगर यहाँ पर ट्राई कर दिया जाता तो हमारे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती, लेकिन दोबारा से उसी पे रिलाई किया गया। नहीं, उस्मान खान को हमने संभाल के रखा हुआ है। वो जो है ना, वो जैसे रजाक भाई का एक ओवर संभाला था एक कप्तान ने, तो वो आज तक संभाला हुआ है। उस्मान खान को भी हमने संभाला हुआ है। वो टीम के अंदर होता है लेकिन पीछे से लड़के आगे खेल जाते हैं, उसका खेलना जो है ना वो मुश्किल है। जिस तरह अबरार के मिस्ट्री को संभाल रखा है, इस तरह हो सकता है उस्मान के पास कोई मिस्ट्री हो जो बाहर ना आ रही अभी तक। तो शादाब ने 1 साल के बाद शादाब खान ने जो आखिरी 17 T20 खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उसमें उन्होंने सिर्फ 3 बार 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया और आज पाकिस्तान के उन्हें 8 मैचेस के बाद पहली बार 4 ओवर मुकम्मल किए हैं। आखिरी बार जो है वो ज़ाहिर है कि T20 वर्ल्ड कप वो खेले थे, उसमें उन्होंने उन 3 मैचेस के अंदर भी हम देखें सिर्फ 1 मैच ऐसा जिसमें वो 4 ओवर करने में कामयाब हुए थे, उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हुए। लेकिन खुशाइंद बात है, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, कोच के लिए ऑप्शन बढ़ गई हैं, कप्तान के लिए भी ऑप्शन बढ़ गई हैं और शादाब खान का परफॉर्म करना यकीनन बहुत इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान के लिए। और वैसे न्यूजीलैंड के ग्राउंड इतने जालिम ग्राउंड हैं कि मतलब कि किसी बॉलर की बख्शिश नहीं। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड बैटर्स ने बैटिंग की है, टीम साइफर्ट से अल्लाह करके जान छूटी तो मार्क चैपमैन जो है वो टक्कर गए में और 94 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली। सलमान भाई जी हाँ, देखिए वो चैपमैन का पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है और आज उसी पे उन्होंने मजीद उसको बेहतर किया अपनी बैटिंग के साथ और उनको जरूरत भी थी। आज उनके ऊपर से प्लेयर्स आउट हो गए थे, तो यही है अच्छी बड़ी टीमों में यही होता है कि जब भी कह लीजिए कि उन्हें जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई प्लेयर जो है वो अपना
हाथ उठाता है और वो वहाँ पे परफॉर्म कर लेता है। अच्छा, ऑकलैंड की कंडीशन यूजुअली क्या फास्ट बॉलर्स को ही सपोर्ट करती, क्योंकि आज हमने देखा कि शाहीन अफरीदी बड़े इम्पैक्टफुल नजर आए, 4 ओवर्स 36 रन और 2 विकेटें, और कंपैरेटिवली बहुत बेहतर बॉलिंग की है प्रीवियसली अगर देखा जाए 2 मैचेस में। डिपेंड्स, कई दफा वेदर पर भी डिपेंड करता है, विकेट्स में वेरिएशन आ भी जाती है हमजा। तो न्यूजीलैंड में अगर फास्ट बॉलर अच्छी जगह बॉल करते हैं तो वो तो हमने देखा पिछले मैच में भी सबको बड़ी मदद मिल रही थी, हमें ही नहीं इतनी मिली, बाकी किसी टीम को बहुत थी। आखिर जावेद साहब भी तो इनके बारे में कहते हैं ना कि कोई मसला नहीं है, 4 ओवर में 4 छक्के का, ये 4 छक्के खाना तो कोई मसला नहीं है T20 क्रिकेट में 1 ओवर के अंदर। और आकिब जावेद साहब भी जो है वो जाहिर है कि अजीबोगरीब बयान दे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं असल में एशिया कप और वर्ल्ड कप की, तो हम तो बड़े मैचों के लिए टीम बना रहे हैं, तो इन मैचों के हारने की जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें शायकीन। तो उनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि ईजी रखें कौम को। तो अगर इन मैचेस की परवाह नहीं तो फिर शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवा दिया जाए, हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दिया जाए। जो क्रिकेट फैंस बाहर बैठे कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स बॉयज़ जो है ना वो बाहर नहीं हो सकते, तो उनको गलत साबित करें, उनको ज़रा बाहर बिठाएं। अब बहरहाल सलमान भी अभी हारिस जो है ना वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, 13 गेंदों पर उन्होंने 29 रन, और हसन नवाज भी जो है वो 7, ये मेरा ख्याल लास्ट टाइम की GIC का टूर्नामेंट भी खेले रमजान में। जी हाँ, ये वहाँ पर खेले थे, इन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, गालिबन 170 रन की इनिंग खेली थी, और आई थिंक टैलेंट इनमें है, लेकिन पहले 2 मैचेस के जो शॉट थे वो बिल्कुल ही क्रॉस मारे नए बॉल के ऊपर, और उस टाइम बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा था, तो थोड़ा सा देख के खेले, तो टैलेंट तो है इनमें। अच्छा सलमान भी, जितने भी लोग डोमेस्टिक कवर करते हैं ना वो हसन नवाज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखते हैं, और पहली 2 इनिंग देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हसन नवाज ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, इसके पास टेक्निक है। तो आया वाकई एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत गुजर के उसमें से फिर यहाँ तक पहुँचा है, और वाकई टेक्निक है इनके पास खेलने की प्रॉपर? प्रोसीजर तो कोई नहीं था, अभी एक फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपोजर नहीं है, कोई बहुत बड़े मार्के नहीं मारे हुए, तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट ही है। वरना 3-4 प्लेयर्स जो अभी जिनको मौके मिल रहे हैं उनका कोई भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं सजेस्ट करता कि इनको अभी पाकिस्तान के लिए खिलाया जाए। अच्छा बट साहब, इसमें कोचेस का भी रोल होता है कि जो प्लेयर डोमेस्टिक में किसी कोच के तहत खेल रहा है वो फिर जब इंटरनेशनल में आता है तो वहाँ पर जो कोचिंग के स्टैंडर्ड है, जो कोचिंग के मेयारात हैं वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, एक कहने के एक लीड भी होती है कि एक बंदा सिलेक्टर बनता है, उसके आए में कोई प्लेयर होता है जिसको बड़ा अच्छा समझता है, वो एडवांटेज दे भी देते हैं, तो ये तो शुरू से है, मतलब इसको आप इन अ बैड सेंस नहीं कह सकते, ये तो जो भी होता है उसकी अपनी एक समझ होती है कि यार मेरे ख्याल में ये प्लेयर ठीक है, तो अगर उसका उसकी अथॉरिटी हो तो वो चांस दे भी सकता है, उसमें लोग चलते भी हैं और लोग नहीं भी चलते। ठीक है, लेट्स सी इस पे क्या बनता है। मैं सब थोड़ी सी ऑकलैंड के अगर स्टैट्स आप बता देना तो ज़रा मजीद क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 201 हाईएस्ट। जी, ऑकलैंड जो है वो ऐसा वेन्यू है जहाँ पर अगर हम देखें तो होम साइड का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। 28 T20 मैच अब तक यहाँ खेलेंगे, जिनमें 17 मैचेस में होम टीम को शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड की टीम 28 में 17 मैचेस यहाँ पर हारी है, और यहाँ पर 245 रन जो है वो हाईएस्ट चेज है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही किया था। पाकिस्तान ने भी यहाँ पर 201 रन कर रखे हैं ऑकलैंड की इस पिच के ऊपर। आज पाकिस्तान को 205 रन करने हैं, तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो भी 170 है। तो मतलब यूजुअली यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बनते हैं, उसकी एक वजह ज़ाहिर है यहाँ बाउंड्री डायमेंशंस भी हैं। तो पाकिस्तान अगर इस तरह से अब खेल रहे हैं हमारे ओपनर, अगर ये खेलते जाएँ तो हमें उम्मीद पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान 205 रन का हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अपनी T20 की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 4 मरतबा जो है वो 200 से ज़ायद रन का हदफ हासिल करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान एक रिकॉर्ड अलबत्ता पाकिस्तान के पास मुनफरिद मौजूद है, और वो ये है कि पाकिस्तान वाहिद टीम है T20 हिस्ट्री की जिसने 200 का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए भी हासिल किया हुआ है। इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद होगा कि 201 रन उन्होंने बना दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चूंकि अब ये स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी पहले आकिब जावेद साहब की, तो एक और सिलेक्टर असद शफीक साहब ने हसीबुल्ला के बारे में कहा है, उन पर बड़ी बात हो रही है कि हसीबुल्ला को जनाब टीम से बाहर, कि अगर बाकी यंग टैलेंट को मौका दिया गया तो हसीबुल्ला भी एक डिजर्व करते हैं। तो इस बारे में उन्होंने मजीद क्या वजाहत दी है? देखिए, वजाहतें तो काफ़ी सारी आ रही हैं। ज़ाहिर जब आप, मुझे तो यूँ लग रहा है कि क्योंकि सेलेक्टर्स को खुद कोई क्लैरिटी नहीं है, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रही है कि हमने क्या करना है, और बिल्कुल यानी एक कशमकश की कैफियत में है वो, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि किस प्लेयर को मौका देना है, किस प्लेयर को मौका नहीं देना है, और जिसको ड्रॉप करना है टीम से उसको क्या कहकर टीम से ड्रॉप करना है। उस्मान खान इतने अरसे से टीम के साथ हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। हसीबुल्ला जो है उनको भी आपने जब मौके दिए तो आपने उनको मौके दिए ऑस्ट्रेलिया में लेके जाके। मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी जगह पर यंग प्लेयर्स को इंडक्ट करने का ये वाला सिस्टम होता है जो पाकिस्तान में है। यानी इरफान नियाज़ी ने अगर डेब्यू करना है तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर कर रहा है, हसीबुल्ला ने डेब्यू करना है वो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर कर रहा है। इसी तरह साइम अयूब को आपने टेस्ट में डेब्यू करवा दिया ऑस्ट्रेलिया में जाके।
तो इस तरह अगर प्लेयर्स को आप उन कंडीशन में, जो टफ कंडीशंस होती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है बल्लेबाज को खेलने में, तो वहां पर आप अगर उनको डेब्यू करवाएं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं, फ्लॉप होने के लिए तैयार कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इस टूर्नामेंट से पहले, ये जो न्यूजीलैंड सीरीज है, इससे पहले हमने यहाँ पर बात की थी कि जो स्क्वाड आप यहाँ पर भेज रहे हैं पाकिस्तानी टीम का, सलमान अली आगा के को आप जो लड़के देकर भेज रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली है आपने सलमान अली आगा को एज ए कप्तान फ्लॉप करवा के उनकी जगह पर नए कप्तान को लेकर आने की। और नया कप्तान कौन होगा ये आप और मैं जानते हैं। नहीं बता दें, आप जरा बता दें। अगर डेफिनेटली यहाँ पर शादाब खान की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनको टीम में अगर लाया जा रहा है तो शादाब खान को लंबे अरसे तक टीम में रखने के लिए कोई बहाना होना चाहिए ना। शादाब खान टीम के वाइस कैप्टन है, शादाब खान 4 ओवर नहीं कर पाते। शादाब खान जो है वो जो बैटिंग पर आते हैं तो मतलब 8-10 मैचों में से कोई एक मैच इसमें स्कोर करते हैं और वही 10 मैचेस में से एक की इनिंग की बुनियाद पर जो है वो। अच्छा, आपको मैं बताऊं, शादाब तो खान नहीं, मोहम्मद हारिस जो है ना वो पाइपलाइन में अगले कप्तान वो होने वाले हैं। शादाब खान का ना जो है ना वो दाल निकलने वाली, ये मैं आपको अभी से बता दूं। आपके सोर्सेज ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा मजबूत लेकिन क्या लगता है वैसे हारिस तगड़े कप्तान साबित हो सकते हैं? देखें, हारिस की जो कैप्टनसी है वो चैंपियंस कप में भी हमने देखी थी और बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से मैच्योरिटी अभी उनके फैसलों में, उनके डिसीजन में नहीं पाई जाती है। अगर शादाब खान और मोहम्मद हारिस को आप कंपेयर करें ऑन पेपर तो डेफिनेटली शादाब खान एक बेटर कैप्टन है मोहम्मद हारिस की निस्बत। PSL विनिंग कैप्टन भी हैं, उन्होंने चैंपियंस कप का T20 टूर्नामेंट भी जीता था। लेकिन शादाब खान का असल मसला है कि उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही टीम में रहने के लिए। तो शादाब खान को टीम में रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कप्तान बना दिया जाए ताकि वो टीम के साथ कैरी कर सकें। और ये जो अभी मतलब अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीतने में कामयाब हो जाए, ये जो टूर्नामेंट, ये जो चेज़ है 205 का पाकिस्तान इसको करने में कामयाब हो जाए ताकि सीरीज़ अलाइव रहे। लेकिन जो ऑन पेपर हमने टीम बना कर दी थी न्यूजीलैंड के लिए, यानी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में 1 स्पिनर खिलाया और यहाँ पर हमने 3 स्पिनर भेज दिए हैं। इसी तरह आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इस तरह के जो प्लेयर हैं उनका सलमान अली आगा के अंडर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन द लॉन्गर रन एज कम्पेयर टू शादाब खान। तो शादाब खान को ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन द लॉन्गर रन कप्तान के तौर पर देख रहा है मेगा इवेंट्स के अंदर। मोहम्मद हारिस अभी चूंकि नए आए हैं टीम में, इनके पास काफ़ी क्रिकेट बची हुई है, इनको अपने आप को प्रूव करना है। अभी मेरे ख्याल इन्होंने इमर्जिंग एशिया कप वगैरह में लीड किया है। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान में जिसमें कामयाबी हासिल की टूर्नामेंट में, उसमें मोहम्मद हारिस टीम के कप्तान थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जाहिर है कि अभी जिस तरह की क्रिकेट उनको खेल कर अपने आप को ग्रूम करना है, कप्तान को जिस तरह से उसके अंदर फैसल साजी की कुव्वत होती है, वो मोहम्मद हारिस के शादाब खान में कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इस टाइम जो बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो हसन नवाज है। और यंग टैलेंट की जब बात कर रहे हैं तो एक और यंग राइजिंग स्टार अभी भी मैं कह सकता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शुएब मलिक साहब की। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कल जनाब क्या बातें हो रही थी कि किसी का हक मारा है, अजान अवैस का मारा है, 1-2 और लड़के इस तरह से हैं। तो कल उन्होंने 2 रन की इनिंग खेली है जनाब डोमेस्टिक में। तो मेरा ख्याल शुएब मलिक साहब को खुद थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। वो एक निजी प्रोग्राम गेम शो में आते हैं, वहाँ पे अच्छी गेम खेलते हैं, लेकिन ऑन फील्ड जो अच्छी गेम फिलहाल अब मेरा ख्याल उनको मास्टर है। हमारा ये काफ़ी तवील अरसे से प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि सरफराज अहमद भी जो है वो ड्राफ्ट में आ गए थे PSL के और उनको फिर किसी जो फ्रेंचाइज है उसने पिक नहीं किया था। तो ये कोई बहुत अच्छा जेस्चर नहीं होता है। इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको खुद ये सोच कर फैसला कर लेना चाहिए कि उन्हें अपने करियर का एंड किस तरह से करना है। तो ये बिल्कुल ठीक निशानदही आपने की है। अजान अवैस जो है वो काफ़ी अरसे से रन भी करते आ रहे हैं और न सिर्फ ये कि वाइट बॉल में बल्कि रेड बॉल में भी उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कायदम ट्रॉफी भी उन्होंने खेली, बहुत ज़्यादा रन उन्होंने बनाया उसके अंदर भी, और उनको जो है वो ड्रॉप करके शुएब मलिक अभी तक खेली जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो सेट नहीं होगा आने वाले लोगों के लिए। और इस तरह से जो यंग प्लेयर होते हैं उनका जो मोराल है वो भी नहीं बनता। और वो जब इस तरह की हर्डल से क्रॉस करके टीम में आते हैं तो जाहिर है कि वो भी टीम प्लेयर बनने के बजाय अपनी टीम में जगह मुस्तहकम करने की कोशिशों में ज़्यादा होते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तारीख है, पाकिस्तान में क्रिकेट तारीख है, वो यही बताती है कि प्लेयर जो है वो टीम कॉल से ज़्यादा टीम में अपनी जगह को पक्का करने के लिए ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी रख रहे होते हैं। तो यही रवैये हैं जिनकी वजह से इस तरह के हमें रिजल्ट। अच्छा, 1-2 यंग टैलेंट बॉयज़ को मैं भी जानता हूँ जो सियालकोट रीजन से खेल रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ शुएब मलिक इंक्लूजन, वो खुद कप्तान भी हैं, मेंटोर भी हैं, वो खुद खेल भी रहे हैं, उनकी वजह से वो जनाब इवन टॉप 20 में नहीं आ पाए। ठीक है ना। 1-2 और बातें ये की जा रही कि सिफारशी भर्ती की हमें ऑन मेरिट इस पर कोई नहीं। और जब वो जाकर PCB में दरवाज़ा खटखटाते हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो वो कहते हैं कि जनाब मैं बेबस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप जो भी करना है, मेंटोर है आपके अपने अपने रीजन के, उनसे जाके बात करें। तो मेंटोर जब खुद क्रिकेट खेल रहा होगा तो फिर जनाब यंग टैलेंट को प्रमोट करने का मौका शायद ही मिल पाए। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन मासवाए पाकिस्तान में। और अभी भी शुएब मलिक साहब जो है वो क्रिकेट छोड़ने के हक में नहीं है। इंटरनेशनल जैसे रिटायरमेंट ले चुके जी शुएब मलिक साहब ने अभी T20 से ज़ाहिर है वो कहते हैं मैं भाग के जब दौरान बना सकता हूँ, मैं भाग के दौरान बचा सकता हूँ, मेरी फिटनेस अगर उस तरह की है
तो जाहिर है कि मैं टीम के लिए दस्तयाब रहूँगा। लेकिन शुएब मलिक साहब मतलब 20-22 साल उनको हो गए हैं, 2000 में उनका डेब्यू हुआ था शुएब मलिक, तकरीबन 24 साल 25 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको अपने कैरियर का जो एंड है ना उसको चूज़ करना चाहिए कि वो किस तरह से होगा, और बावकार अंदाज में अपना कैरियर उनको ख़त्म करना चाहिए। जितने सर्विस हैं उनको पाकिस्तान के लिए, और यकीनन ये उनको ज़ेब नहीं देता कि बतौर मेंटोर जो है वो टीम में अपनी जगह बनाए रखें और एक नौजवान प्लेयर जो है उनकी वजह से बाहर बैठा हो। और हमें आने वाली PSL के अंदर भी जाहिर है कि हमें इस तरह के 2-4 प्लेयर और देखने को मिलेंगे। वैसे लास्ट टाइम अहमद सईद साहब T20 में क्या परफॉर्मेंस थी जहां पर सोचना चाहिए था कि हाई नोट पे छोड़ देना चाहिए था, रिटायर हो जाना चाहिए था? मलिक पाकिस्तान के 2021 का जो T20 का स्क्वाड था जिसमें पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, उसमें शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा थे, और मेरा ख्याल है कि शुएब मलिक के लिए वो दी एंड होना चाहिए था। मतलब अगर आप इसरार करते रहें कि मैंने खेलना ही खेलना है, और फिर जाहिर है कि उसके लिए आप मतलब ये कोई दलील नहीं है कि आप 2 रन ले भी सकते हैं और आप 2 रन बचा भी सकते हैं। आप टीम के कॉम्बिनेशन के अंदर 11 के अंदर फिट आते भी हैं कि नहीं आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो फिर ज़बरदस्ती इस तरह खेलने की जरूरत नहीं है जिस तरह आप खेली जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे उनका अपना वकार जो है वो काम होगा शुएब मलिक का। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट पर करते हैं मजीद। 74 रन 5.4 ओवर इस वक्त हो चुके हैं, चेज तो अच्छा जा रहा है, 41 पर खेल रहे हैं और 30 पर हसन नवाज खेल रहे हैं। लेट्स सी इस मैच पर क्या बनता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच, 205 रन का टारगेट दिया गया है, जिसमें एकदम से ऐसा लगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पाकिस्तान जो इस वक्त हसन नवाज हैं पाकिस्तानी प्लेयर, वो 69 रन और जस्ट 31 बॉल्स, ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने पहले 2 T20 में 0 पर आउट हुए, और बहुत सारे सवालात उठने लगे इनकी सिलेक्शन पर। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि जनाब यंग टैलेंट है, मौका देना है और हर सूरत देना है, ये 5 के 5 T20 खेलेंगे, क्योंकि इन्हीं में से हमने देखना है कि कौन कितना लंबा सर पाकिस्तान क्रिकेट को कर सकता है, क्योंकि आगे हम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम तश्कील देने जा रहे हैं। आखिर जावेद साहब ने कहा, अहमद सईद साहब 69 रन, 5 छक्के हैं, 6 चौके हैं इसमें। देखें बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया, लेकिन जब तक ये आखिरी रन नहीं बना लेते बतौर पाकिस्तानी फ़ैन मैं ज़ाहिर है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा एक्साइट तो नहीं हो सकता हूँ। और जाहिर है कि कौमी टीम की जीत के हम सब मुंतज़िर हैं, तवील अरसे से हमें इंतज़ार है इस बात का कि पाकिस्तान को मैच जीते और हम उसको सेलिब्रेट करें। और अब इस वक्त मतलब वेल एंड ट्रूली हम एक पोजीशन में आ चुके हैं, 60 गेंदों में 81 रन चाहिए, ऑकलैंड की छोटी बाउंड्री है, 9 विकेटें हमारे पास है। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि हम इस पोजीशन में आ गए कि हम ये मैच जीतेंगे। तो जब तक आखिर रन हो नहीं जाता, और जाहिर है कि जब आखिर रन हो जाएगा उसके बाद ही हसन नवाज की इस इनिंग्स की वक़्त होगी, क्योंकि वो विनिंग कॉज के लिए खेली जाएगी। तो बहुत अच्छा उन्हें खेला है हसन नवाज ने। आपने जिस उनकी सेंचुरी का तज़किरा किया था लास्ट ईयर जो उन्हें रमज़ान टूर्नामेंट में की थी, उसमें उन्होंने 70 बॉल्स के ऊपर 176 रन की इनिंग्स खेली थी। तो हसन नवाज की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा ओपनर मिल सकता है जो मतलब मॉडर्न T20 गेम के साथ हम आहंग हो। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हेस्टीनेस का मुजाहिरा नहीं करना, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, और इन प्लेयर्स को जो है वो टाइम देना है, जिस तरह से आकिब जावेद ने इंडिया दिया है कि हम इनको टाइम देंगे। और आज एक और बहुत अच्छा मौका जो है वो इरफान खान नियाज़ी और अब्दुल समद के लिए भी है कि उनकी बैटिंग की नौबत आती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है इस गेम का अब गेम जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी हुई है, तो उनको यकीनन आकर इस गेम को फिनिश। अच्छा, अभी आपने इरफान खान नियाज़ी की बात की, ये ऑन पेपर अभी लग रहा है कि जस्ट इनमें से अगर खुदा न खासा आउट होता है ना, तो इसके बाद इरफान खान नियाज़ी आएंगे। तो ये जो नंबरिंग की गेम है, प्लेसमेंट है, ये भी बहुत ज्यादा बैटर को डिस्टर्ब करती है, उसको पता ही नहीं कि उसने किस नंबर पर खेलना है। तो अगर इरफान नियाज़ी इस पोजीशन में आते, यूजुअली ये 5वें 6ठे पे आते होते हैं। जी, इरफान खान नियाज़ी नंबर 5 या नंबर 6 के ऊपर आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जाहिर है कि आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाया करती है। अच्छा। और T20 क्रिकेट चूंकि ऐसा एक शॉर्टर फॉर्मेट है, उस शॉर्टर फॉर्मेट में आपको क्विक डिसीजन लेते हैं। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि सलमान अली आगा जो है वो भी अपने आप को ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन बन गए थे ऑलरेडी, तो सलमान अली आगा ही वहाँ पर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, अगर आस्किंग रेट ज़्यादा होता तो हो सकता था कि यहाँ पर उन पावर हिटर्स में से किसी एक को ऊपर ले आए। जिस तरह फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए समटाइम्स रोल प्ले करते हैं, नंबर 3 पर भी खेलते हैं, नंबर 4 पर भी खेलते हैं, ओपन भी कर लेते हैं। तो अगर आपको T20 क्रिकेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है, तो आपको ये वाला आर्ट सीखना पड़ेगा कि आपको टीम की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऊपर नीचे आना पड़े। तो इरफान खान नियाज़ी को अगर पाकिस्तान को यहाँ पर आस्किंग रेट बढ़ता है तो इरफान खान नियाज़ी को, इसके बाद यूजुअली शादाब खान वैसे आते हैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन हो सकता है कि इरफान खान नियाज़ी अब्दुल समद को प्रमोट किया जाए मैच को फिनिश करने के लिए। अच्छा, मजे की बात है कि पिछले दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड के ओपनर इतने छक्के लगाते थे, इस पूरे मैच में न्यूजीलैंड ने 10 छक्के मारे और अभी तक ये 11वां ओवर चल रहा है, पाकिस्तान 8 छक्के लगा चुका है। तो मेरा ख्याल जो इंटेंट करते थे ना, बेसिकली इंटेंट शायद ये वो है जो इंटेंट दिखाने की कोशिश की। इंटेंट का मतलब यकीनन इसमें आपको, जब हम इंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर
इग्नोर कर देते हैं कंडीशंस को। कंडीशंस के मुताबिक परफॉर्म करना, टीम के जरूरत के मुताबिक परफॉर्म करना, ये इंटेंट होता है। ये इंटेंट नहीं होता कि आप 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मार लें। अगर आपका जो है वो जरूरत ही नहीं है उस तरह की बैटिंग करने की कि आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलें, तो आप वहां पर हाई रिस्क क्रिकेट खेल के कौन सा इंटेंट शो करेंगे? इंटेंट नहीं है, बेवकूफी है। पिछले मैच में इंटेंट ये है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है और टीम को क्या जरूरत है। कभी कभार टीम की जरूरत के मुताबिक टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी इंटेंट का हिस्सा होता है। कभी कभार टीम की जरूरत हो तो 8, 9, 10 के जो टेल एंडर्स होते हैं उनके साथ खेलकर सेशन को गुजार देना भी इंटेंट होता है, चाहे आप उसमें रन ना बना रहे हो। तो आज जो है वो कंडीशन सूट कर रही है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बॉलर जो है वो यहाँ पर बॉलर्स के लिए मुश्किलात हैं, बैट्समैन के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है पिच। तो यहाँ पर इंटेंट का मतलब यकीनन नहीं है कि यहाँ पर आए और रन बनाए, लेकिन इंटेंट का जो मतलब है उसमें हम जब इंटेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसमें इस बात को इग्नोर किया जा रहा होता है कि कंडीशंस क्या है और अपोजिशन कौन सी है। तो अपोजिशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक खेलना ही इंटेंट है। अभी भी बहरहाल 54 बॉल्स पर 74 रन चाहिए। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है पाकिस्तान जीतेगा और कहीं ना कहीं उम्मीदें बहाल हो गई दोबारा से सीरीज में कमबैक करने की। लेकिन अब देखना ये कि अगले जो 2 मैचेस हैं वो किन कंडीशंस में, किन ग्राउंड्स में, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि ऑकलैंड में जो होम साइड है उसका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल 28 मैचेस। जी हाँ, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 28 में से 17 मैचेस आ रही है और ये न्यूजीलैंड के अंदर मतलब ये वो वाला वेन्यू है जहां पर होम टीम सबसे ज्यादा आती है। तो ऑकलैंड के अंदर मतलब इसके बाद पाकिस्तान को जो 2 मैच खेलने हैं उनमें भी हमें तकरीबन इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस ही मिलेंगी। तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर कम बैक करता है, पाकिस्तान इसको जीतने में कामयाब हो जाता है, तो ये सीरीज़ जो है वो ऑन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस चीज़ को जीतने की पोजीशन में भी आ सकता है अगर पाकिस्तान एक और अच्छी इस तरह कारकर्दगी दे। इसमें देखना ये पड़ेगा कि जिस मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा आज किया है प्लेयर्स ने, वही मुस्तकिल मिजाजी ख़ास तौर पर बॉलर्स की जानिब से आज बॉलर्स ने रन कंसीड किए हैं, लेकिन बॉलर्स ने लगातार विकेट्स हासिल किए हैं आज और न्यूजीलैंड की टीम को हम ऑल आउट करने में कामयाब हुए हैं। तो अबरार को रन बहुत कंसीड हुए लेकिन वो भी 2 क्रूशियल विकेट्स आकर ले गए। हारिस रऊफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है T20 क्रिकेट के अंदर और इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं होती कि हम छक्के चौके और इंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए, जिसकी वजह से हम मशहूर थे, जो हमारा फोर्टे था, जो हमारा क्लेम टू फेम था क्रिकेट के अंदर, वो बॉलिंग थी। तो पाकिस्तान को अपनी इस बॉलिंग को रिवाइव करना है और मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतता है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जाहिर है कि उसमें हमें यकीनन एक नया जज्बा मिलेगा, वलवला मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें बाउंस बैक करने के लिए। तो बॉलर्स को भी ये यकीनन अच्छा, अगर माजी में सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान का वाइट वॉश होता रहा है न्यूजीलैंड में। अगर मोस्ट पास्ट रिसेंट टाइम की बात की जाए, 2021-22 की बात की जाए या 2024 में भी गालिबन हम हार चुके हैं सीरीज इनसे न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ के साथ जो न्यूजीलैंड के अंदर जो रिसेंट हिस्ट्री है वो तो ये है कि हम यहाँ पर 2022 के वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें थी। पाकिस्तान ने बाबर आजम कप्तानी में वो ट्राई सीरीज विन की थी न्यूजीलैंड कंडीशंस के अंदर। उसके अलावा अगर बायलैटरल्स को देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान यकीनन मैचेस को बहुत ज़्यादा नहीं जीता है, लेकिन 1-2 अच्छी मेमोरीज भी हमारी यहाँ है। मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने 89 रन की एक इनिंग्स जो है वो न्यूजीलैंड में खेल रखी है। इसी तरह पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज अभी तक जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ है न्यूजीलैंड में, लेकिन पाकिस्तान मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही वाइट वॉश हो जाता है। पाकिस्तान यहाँ पर 1-2 मैचेस जो है वो जीत जाया करता है और आज भी हम जो है वो जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इस मोमेंटम को कैरी ऑन करेगा और पाकिस्तान जो है वो सीरीज भी यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल अगर ये जीत जाता सीरीज तो मेरे ख्याल यही कॉम्बिनेशन, ये मैच से पहले तो बात है ना, बाकी 2 मैचेस तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, यही कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल अगले 2 मैचेस में रखेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब्बास अफरीदी की इंक्लूजन समझते हैं कि सही ऑन मेरिट ही हुई है, इस कंडीशन में यही चाहिए था। देखिए, अब्बास अफरीदी से पहले जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और T20 के वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। खासतौर पर डेथ में जब हमें शाहीन अफरीदी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं तो हमें हारिस रऊफ के साथ एक इस तरह का बॉलर यकीनन दरकार है डेथ के अंदर। वो इस स्क्वाड में चूँकि अब्बास अफरीदी हैं, उसके अलावा सलमान खान इसके लिए बहुत मशहूर हुए थे डेथ बॉलिंग में। तो पाकिस्तान को शाहीन अफरीदी चूँकि स्ट्रगल करते हैं, शाहीन अफरीदी जिस ज़माने में नए बॉल से अच्छी बॉल करते थे उस ज़माने में भी शाहीन अफरीदी जो है वो ओडीआई क्रिकेट में डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल किया करते थे। तो शाहीन अफरीदी की कंसिस्टेंसी इन डेथ ओवर उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से अब्बास अफरीदी को जो है वो शामिल किया गया स्क्वाड। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है इस मैच में। पाकिस्तान 136 पे एक आउट है और ये क्या खूबसूरत मनाजिर है ये अगर स्कोर कार्ड पे देखा जाए। और ये प्यारा शॉट है हसन नवाज की जान से। फिर 78 पर हसन नवाज के ने इस मैच का जो भी रिजल्ट निकलेगा अगले शो में उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो 11 लड़के हैं मेरा ख्याल इस पर मजीद मेहनत करने की जरूरत है। अगले 2 मैचेज इनको मौका दिया जाए तो शायद कुछ क्लैरिटी हमारे सामने आ जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।